यहाँ तक कि उन्होंने दीमक और मच्छर को भी अगर कह दिया है कि अरे आज सोने दो कम से कम, कल सुबह 8 बजे आ जाना, और जिस बिस्तर पे दीमक ही दीमक थे कहाँ चले गए कुछ पता नहीं, और जिस कमरे में मच्छर ही मच्छर थे दरभंगा में, कहाँ चले गए सब मच्छर कुछ पता नहीं। उन्हीं की सोच में एक दिन ये आया था 1974 में कि शिव मेरे गुरु होंगे, और उसके बाद उनके मन ने सोचा कि मेरे गुरु शिव हैं, धरती के प्रत्येक मानव के भी गुरु शिव हों। सोच है बस, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, लोग भी सोचते हैं, लेकिन हमारी सोच में और उनकी सोच में कितना अंतर है बस इतना ही समझ जाइएगा। हम सोचते हैं कुछ भी नहीं होता, वो सोचते हैं तो कायनात बदल जाती है। कभी मैंने पढ़ा था कि शरीरधारी शिव के शिष्य मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे गोरखनाथ। मच्छिंद्र नाथ के लिए घटना हुई कि मच्छिंद्र नाथ एकदम निंद्रा में दिन रात है, और दरवाजे पे उनका शिष्य गोरक्षनाथ आते हैं और कहते हैं कि जाग मच्छिंद्र गोरख आया। शिष्य जगा रहा है अपने गुरु को और गुरु जाग जाते हैं। उस दिन जब साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाया, उनके मन ने भी पुकारा, शिव तुम जागो, शिव तुम जागो, और जागे ही हो। लोग कहते हैं शिव तो सोए नहीं है, सही है, शिव तो सोए नहीं है, लेकिन अगर सारा जगत सोया है शिव के लिए, तो शिव तुम जाग कर भी क्या जागे हो? जो सबके हृदय में रहते हो उसमें तो जागो। और देखिए जिसकी सोच से क्या क्या नहीं बदल गया, जिसके विचार से क्या क्या नहीं बदल गया। आज हमारे आपके जैसे सामान्य से अति सामान्य लोगों के भी गुरु शिव हैं। हमारी कोई पात्रता नहीं, हमारी कोई योग्यता नहीं, हम लोगों ने कभी ग्रंथ नहीं पढ़े, हम लोगों ने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन तब भी हमारे गुरु शिव हो गए। ये कैसे हुआ? क्या मैं बहुत ज्यादा लायक हूं? क्या आप बहुत ज्यादा लायक हैं? कौन यहाँ योग्य है? इस योग्य हम नहीं हैं, नमन भी कर सकें शिव को, लेकिन जिसके अंदर शिव की ऊर्जा का संचरण हुआ, उनका नाम है शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी, जिनको हम सभी शिव शिष्य आदर से प्रेम से कहते हैं वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी। और याद रखिएगा कि हरिंद्रानंद जी ही वो डोरी हैं और हम सब पतंगे हैं। इस शिव के आकाश में सब उड़ रहे हैं। अभी हम बैठे थे तो देखा कि पतंग उड़ रहा है। अचानक ध्यान आया साहब की बातों का कि साहब ने कहा था कि पतंग लटाई से जुड़ी हुई है, डोर से जुड़ी हुई है, तो डोर से जब तक जुड़ी रहती है पूरा आकाश उसका है, जहां चाहो उड़ लो। लेकिन जैसे ही आप डोर से कटेंगे फिर वो पतंग कहाँ जाकर टंगाएगा कुछ पता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन भी है, आग्रह भी है कि हम सब अभी इस क्षण में जब अपने गुरु शिव की बात के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सबका मन एकाग्र हो शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी के प्रति, जिनके एहसान के कारण, जिनके द्वारा दिए हुए दान के कारण आज शिव मेरे या आपके या आज धरती पे किसी के भी गुरु हो पाए हैं। नहीं तो ये आज तक के इतिहास में कभी नहीं हो पाया। किस शिव की बात करते हैं हम? उस शिव की जिसको संसार के लोगों ने अनेक नामों से पुकारा। महादेव, देवों के देव हैं वो महादेव। महाकाल, काल को भी जिससे डर लगता है वो है महाकाल। महामृत्युंजय, जीवन और मृत्यु के चक्र से जो छूट दिला देता है, छोड़ दिया जाता है जिसके द्वारा, वो है महामृत्युंजय। महायोगेश्वर, महाअघोरेश्वर,
जहां कोई तरंगे नहीं, जहां कोई हलचल नहीं, जो परम शांत है, शिव की सत्ता को वो नाम दिया गया। कुछ नहीं होता वहां। हमारी दुनिया में थोड़ी सी हवा चल जाए तो हमारी नाव डोलने लगती है, लेकिन उस महादेव के मन में लाखों ब्रह्मांड प्रति क्षण पैदा होते हैं और विलीन होते हैं, तब भी वो परम शांत है, वहां कुछ भी होता नहीं है। और जिसके बारे में एक कवि ने, पुष्यदंत जी ने लिखा कि अगर समुद्र के जल को, समुद्र जो सबसे ज्यादा पानी है, जहां अथाह पानी है, समुद्र के जल को और हिमालय जैसी टिकिया, हिमालय पर्वत सबसे बड़ा है, हिमालय पर्वत को मान लीजिए कि स्याही की टिकिया बना दी जाए और समंदर को पानी बना दिया जाए, उस पानी में उस टिकिया को रख दिया जाए, यानी हिमालय को रख दिया जाए, स्वर्ग का जो वृक्ष है पारिजात, उसकी शाखाएं तोड़ दी जाए और स्वयं मां शारदा, मां सरस्वती स्वयं धरती को कागज बना ले, ये जो धरती है उसको कागज बना ले, और उसी समंदर के पानी में जो टिकिया है उसमें अपनी लेखनी को, पारिजात वृक्ष की शाखा को डुबो डुबो कर इस पूरे धरती पे शिव का गुणगान लिख दे, तब भी गुणगान लिखना संभव नहीं है। कहा गया, साहब ने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, कहा भी गया है कि शिव गुणहीन है, कोई गुण नहीं उनमें, और अशेष गुणम है, इतने गुण हैं, इतने गुण हैं कि गुण का अंत ही नहीं है। गिनना चाहिए तो इतने गुण हैं उनमें कि उसका अंत ही नहीं होगा। इसलिए मैंने ये बातें कही यार, कि पहले हम लोग ये तो समझ लें कि मेरे गुरु, जो हम कहते हैं कि मेरे गुरु शिव हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, ये शिव कौन है और हमारी औकात क्या है। करोड़ों वर्षों पहले इस धरती की रचना हुई, आदमी का जो अस्तित्व है वो कितने लाखों वर्षों के बाद धरती पे जन्म लिया है। इस ब्रह्मांड में मेरी आपकी कोई औकात नहीं, एक क्षण पे हमारा नियंत्रण नहीं है, हमारे ही मन पे, हमारे ही दिल पे कोई नियंत्रण नहीं है। मेरा दिल अगली बार आज जिसको प्रेम करता है, अगले ही पल उससे घृणा करता है, जिससे आज घृणा करता है अगले पल उससे प्रेम कर बैठता है। दिल तो मेरा ही है, लेकिन मेरा नियंत्रण अपने दिल पे भी नहीं है। मेरा ही दिमाग है, अगले क्षण में क्या सोचेगा आपको नहीं पता। अभी मैं पूछूं कि 1 मिनट के बाद आप क्या सोचने वाले हैं, आपको नहीं पता है, क्योंकि ये सारा नियंत्रण वहीं से चलता है जहां से हमने आपने जन्म लिया है। और उस परम सत्ता को, उस अक्षय स्रोत को नाम दिया धरती के लोगों ने शिव। सोच लीजिए, कल्पना भी जिसके बारे में हम नहीं कर सकते। अभी भाई शोभिंदर जी ने उस समय जब माल्यार्पण कर रहे थे हम लोग, उन्होंने कहा कि स्वागत है युग पुरुष तुम्हारा, तुमने जमीन पे गुरु शिव को उतारा। आप कल्पना करिए कि जिस शिव में इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि करोड़ों बिजलियां जिसका आहार है, चारों दिशाएं जिसका वस्त्र है, और जिसकी मात्र इच्छा में इतना बल है कि शिवेच्छा बलि ऐसी कहा गया, उस शिव को, उस अक्षय स्रोत को एक सामान्य दिखने वाला आदमी जो शरीर में हो इस धरती पे उतार कैसे सकता है? ये हुआ कैसे? ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक स्वयं शिव ने ये इच्छा ना की हो। स्वयं शिव ने इच्छा करके अपनी ऊर्जा का संचरण उस मानव तन में नहीं किया हो, तब तक ये ऊर्जा धरती पे उतर ही नहीं सकती है। तो हम सिर्फ कल्पना करते हैं जब कि शिव कैसे हैं, या शिव ने जिनमें ऊर्जा उतारी है वो स्वयं साहब हरिंद्रानंद जी कैसे हैं, क्या ऊर्जा है उनकी, तो हमारा मन कांप जाता है, भय लगता है उनका नाम लेने में भी, उनकी बात करने में भी। लेकिन उन्होंने अपने आप को
इतना नीचे किया, इतना सरल और सहज किया, ताकि संसार में रहने वाले प्रत्येक मानव जीवन में वो शिव की शिष्यता को उतार सके। कितना सरल किया। एक डिप्टी कलेक्टर गाड़ियों से नीचे उतर गया और उसने बस क्या पहना है, लुंगी और गंजी, और उस पे एक शर्ट, और वो भी शर्ट रोज नहीं धुलता है, खूंटी पे टांग दी जाती है। 3 दिन तक साहब वही शर्ट पहन रहे हैं। कहते हैं कि जो आता है, साहब हमेशा इस बात से चिढ़ते रहे। उन्होंने कहा कि ज्यादा अपना आव भाव में मत आइए, क्योंकि अगर आपके आव भाव के कारण कोई व्यक्ति आपके पास बैठकर शिव की बात नहीं सुन सका, तो फिर आपका ये दिखावा धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए हमेशा शिव के शिष्य को इतना सरल होना चाहिए, इतना सहज होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति आपसे बात कर सके, हर व्यक्ति आपकी बात को सुनकर शिव की तरफ चल सके। ये स्वयं उन्होंने अपने जीवन से दिखाया। उनके जीवन में हमने देखा कि स्वयं में उन्होंने इतनी ऊर्जा को धारित किया है कि वो चाहे तो क्या नहीं होता है, होते देखा है हम लोगों ने। कितने लोग इसके चश्मदीद गवाह हैं कि जो उन्होंने चाहा है वो हुआ है, जो उन्होंने बदलना चाहा वो बदला है। लेकिन उसके बाद भी एक सामान्य पहाड़ और जंगल में रहने वाला व्यक्ति भी फटी हुई धोती पहनकर भी उनके पास आकर बैठा है, तो साहब और दीदी मां नीलम आनंद जी ने इतने प्रेम से उसको सहारा दिया है कि वो निसंकोच, बिना संकोच के आके उनके गले से लग गया है। ये जगह कौन सी है? ये शिव के शिष्य की जो जगह है, ये कैसी जगह है? सदियों से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में सच्चे शिव गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये दुनिया दुख देती है, दर्द देती है, सताती है, और शिव के शिष्यता उन सारे दर्द और दुख और सताए जाने के दर्द पे मरहम लगाती है। तो हम सबको बहुत सजग ढंग से, बहुत ही गंभीरता से शिव की शिष्यता की बात करने की भी जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। ये शिव की शिष्यता है, ये तमाशा नहीं है, ये तालीबाजी नहीं है, ये किसी लौकिक अपने सुख के लिए इसका उपयोग करने की पूरी तरह मनाही है, निषेध है। ये साहब ने अपनी चर्चाओं में कहा है, अपने पुस्तक आओ चले शिव की ओर में लिखा है कि ऊर्जा का संचरण, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण अगर किसी के द्वारा हो रहा है, तो उस व्यक्ति का अपने जीवन में उस आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग खुद के जागतिक सुख के लिए करना निषेध है, मना है, नहीं कर सकते। यानी कि शिव शिष्यता का व्यापार हम नहीं कर सकते। मैं खुद अगुआ बन जाऊं, मैं खुद श्रेष्ठ बन जाऊं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं यहाँ का मालिक हूं, यानी आप ये भी नहीं कर सकते। और जिस दिन हमारे, आपके या किसी के मन में ऐसी भावना जैसे ही जगती है, वैसे ही समझ लीजिए कि अब डोर पतंग से कटने वाली है। पतंग को सजग हो जाना चाहिए कि ये डोर न कट जाए। तो आइए हम बात करते हैं आज वारसलीगंज में जो आज शिवगुरु महोत्सव हो रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य न तो भीड़ जमा करना है और ना तो कोई दूसरी बात यहाँ से करनी है, क्योंकि ये गुरु का मंच है। साहब की वाणी को याद करिए, गुरु का मंच जो है उसका उपयोग सिर्फ गुरु की बात के लिए किया जाता है, और वो बात ये होनी चाहिए ताकि जो बोल रहा है उसका मन, जो सुनता है उसका मन, दोनों का मन शिव भाव से डूब जाए। शिव की चर्चा का उद्देश्य भी यही होता है, शिव शिष्यों का इहलौकिक उद्देश्य भी यही होता है। और आज का ये जो मौसम है, सुबह से तो काफी ठंड थी और अभी देखिए धूप निकल आई है। ये किसके इच्छा का प्रतिफल है? मन जाने या ना जाने आभास तो हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ कार्यक्रम हो ये भी इच्छा शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब की थी। ये मेरी इच्छा नहीं, ये आपकी इच्छा नहीं, या यहाँ के जो आयोजक हैं उनकी इच्छा नहीं। उन्होंने स्वयं कहा था कि वारसलीगंज में
कार्यक्रम होना चाहिए, तो हो रहा है। उन्होंने जो जो कहा है, चाहे वो 4 साल बाद हो, लेकिन वो बात होती जरूर है, घटित जरूर होती है। जो चीज आज असंभव लगती है, जो कि ये कार्यक्रम का संभव नहीं है, ये तो होते ही रहते हैं। लेकिन पहला जब कार्यक्रम साहब ने किया था तो 13 लोग थे उस कार्यक्रम में। उन 13 लोगों में भी 2 तो साहब दीदी स्वयं थे, 3 उनके बच्चे थे, तो 5 तो यही हो गए। इसके अलावा जो कुछ गुरु भाई थे उस समय के, प्रारंभिक समय के, बस उन 13 लोगों के साथ साहब ने गढ़बरवारी के उस शमशान में नितांत अकेले सन्नाटे में कहा कि आज जो 13 लोग हैं, आने वाले समय में 13 करोड़ होंगे। किसी ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि यहाँ तो 13 आदमी भी बड़ा मुश्किल से बैठ पाए हैं, और साहब कह रहे हैं कि 13 करोड़ होंगे, ये कैसे होगा? किसी के विचार में, किसी के कल्पना में ये सारी चीजें उसी समय बन चुकी थी। जैसे शिव की इच्छा में ही सृष्टि होती है, वैसे ही शिव के शिष्य की इच्छा में ही, सोच में ही ये सारे आज जो हम घटित हो रहा है, कल जो घटित होगा, आने वाले हजारों वर्षों के बाद भी शिव शिष्यता में जो घटित होगा, शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब जानते हैं। हम जाने या ना जाने, आप जाने या ना जाने। और घटनाएं तो असंख्य हैं। आप में से बहुत लोगों ने सशरीर उनका दर्शन किया, उनकी बातों को सुना। इस मानव तन का, इस जन्म का ये सबसे परम सौभाग्य है कि हमारी आंखों ने उनका दर्शन किया, हमारे कानों ने उनकी वाणी को खुद सुना, किसी मशीन के सहारे नहीं सुना, अपने ही कानों से सुना। ये हमारा सौभाग्य है, और इस सौभाग्य को हम अपने आंचल में समेट सकें, संभाल सकें, कोशिश इसकी होनी चाहिए। आइए हम लोग बात करते हैं, अगर कुछ जिज्ञासाएं आई हैं तो उस पे। और जिज्ञासाएं हमेशा मन में पैदा होती हैं, अपने आप होती हैं, बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि ये दिल का मामला होता है, दिमाग का नहीं। जहां दिल का मामला हो वहां दिमाग काम नहीं करता, जहां दिमाग का मामला हो वहां दिल काम नहीं करता। भूख लगी है किसी को तो सामने की थाली जो है देने से पहले अगर सोचने लगे हैं कि उसको दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा, तब तो दिमाग काम कर रहा है, नहीं दे पाइएगा। लेकिन जैसे ही किसी को देखा है भूखा है, थाली सामने है, अचानक उठाया है, थाली दे दी है, तो दिल काम कर रहा है, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो शिव के शिष्यता दिल का रास्ता है, यहाँ दिमाग का कोई काम नहीं। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करने की कोशिश करते हैं। स्थानीय गुरु भाई गुरु बहनों के द्वारा कुछ जिज्ञासाएं हैं। शिव की शिष्यता एक जागरण है, क्रांति नहीं। कैसे, कृपया समझाया जाए। ये पंक्ति है शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब की लिखी हुई शिष्यानुभूति नाम की छोटी सी किताब है। उसमें उन्होंने लिखा है कि शिव की शिष्यता क्रांति नहीं है, ये एक जागरण है, आध्यात्मिक और मानसिक दोनों। क्रांति का अर्थ होता है कि किसी एक का शासन चल रहा है, उसको लोग मिल गए हैं, उसको नीचे उतार दिया है गद्दी पे, दूसरे को बैठा दिया है। ऐसा हुआ करता था पहले राजाओं के समय में, या आज भी बहुत सारे देशों में होता है। राजतंत्र है, कोई एक राजा है, देश के लोग षड्यंत्र में शामिल हो गए, एक को उतारा दूसरे को बैठा दिया। तो कहा गया कि 1974 में ये क्रांति हुई, 1972 में ये क्रांति हुई, या 1600 ईस्वी में ये क्रांति हुई। तो ये घटनाएं बोली जाती हैं। क्रांति का अर्थ है बदल देना, लेकिन जागरण का अर्थ होता है जो है उसको जगा देना। है वो बस सोया है, उसको जगा दीजिए। जैसे हमारे घर में आप जब सुबह में जगते होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे सोए रहते हैं। ठंड में तो और ज्यादा होता है ऐसा। माँ जग गई है, पिता भी जग गए, बच्चे सोए हैं, आप जग गए हैं, बाकी लोग सोए हैं।
तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि सोया है, थोड़ी देर इंतजार करते हैं कि अच्छा अब जग जाएगा, फिर इंतजार करते हैं और कि अब जग जाएगा। जब फिर भी नहीं जगता तो आप जाकर उसको हिला हिला के कहने लगते हैं कि अरे अब तो जग जा, सुबह हो गई है, धूप निकल गई है, तब भी नहीं जगता है। तो माँ पहले प्रेम से जगाती है और फिर शब्दन की मार से, कि उठता है कि थप्पड़ लगाए, यानी कि शब्द की मार से जगा देती है वो माँ। जगा दिया है, कोई एक जगह है, लेकिन बाकी सबको सोए हुए देखकर वो बेचैन हो गया कि मैं जगा, बाकी क्यों नहीं जगते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जग जा। शिव की शिष्यता एक जागरण है।